नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह सेशन रहेगा साथियों इंडिया जीके का। 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो रहेंगे। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास कि मैं आपको डेली साइंस के 25 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूं साथियों। इसके साथ ही इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रेगड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। रेगड़ मृदा है जो किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो आंसर होगा कपास। किसकी? आंसर होगा कपास की मृदा। कपास की खेती के लिए है जो रेगड़ मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है साथियों। आगे है ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। किससे संबंधित रहेगा? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित रहेगा क्या? ग्रीन मफलर। आगे है भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम बार प्रयोग कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1976 में है जो प्रथम बार किया गया था। आगे है भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, कई प्रतियोगिता में पूछा जा चुका है। भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आंसर होगा अमरता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। ये तो आप सभी को पता है, कई बार सीधा का सीधा पूछ लिया जाता है। अमरता देवी बिश्नोई पुरस्कार का संबंध किससे है? तो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में जो अदम्य साहस दिखाते हैं उनसे संबंधित रहेगा। आगे है साइबेरियन सार्स किस नेशनल पार्क से संबंधित है? तो आंसर होगा केवलादेव नेशनल पार्क से संबंधित रहेंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है। साइबेरियन सार्स किस नेशनल पार्क से संबंधित है? तो आंसर होगा केवलादेव नेशनल पार्क से संबंधित रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहां स्थित है? तो आंसर है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच है जो कहां पर स्थित है? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंड्स डॉल्फिन जो दुनिया का एक विरला दुर्लभ यानी दुर्लभ स्तनपायी है, भारत में मुख्य रूप से किस नदी में पाई जाती है? तो आंसर होगा ये केवल सिंधु नदी के निचले भाग में तथा व्यास नदी में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? इंडस डॉल्फिन केवल सिंधु नदी के निचले भाग में तथा व्यास नदी में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, यूनिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? आंसर होगा पश्चिमी घाट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? आंसर होगा पश्चिमी घाट है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। आगे है संकटपन जीवी समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? तो आंसर होगा मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। संकटापन जीवी समुद्री गाय है जो कहाँ पाई जाती है? तो आंसर होगा मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है साथियों। आगे बढ़ेंगे। आगे है कुल्लू घाटी किस के बीच में स्थित है? तो आंसर है धौलाधार और पीर पंजाली। धौलाधार और पीर पंजाली में स्थित है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो धौलाधार और पीर पंजाली के बीच में स्थित है। आगे है सतपुड़ा की रानी किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? तो आंसर होगा पंचमंदी। किसको कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? पंचमंदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो आंसर होगा कावेरी में। इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। शिव समुद्रम जलप्रपात है जो किस नदी में के मार्ग में पाया जाता है? आंसर होगा कावेरी में। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? आंसर रहेगा कावेरी में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? कावेरी में पाया जाता है।
लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आंसर होगा आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मृदा लवणता किसके द्वारा मापी जाती है? मृदा लवणता किसके द्वारा मापी जाती है? तो आंसर होगा चालकता। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है। मृदा लवणता किसके द्वारा मापी जाती है? तो आंसर होगा चालकता के द्वारा मापी जाती है। आगे है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर होगा गोदावरी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, सुरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर होगा ताप्ती नदी के। आपसे पूछा है सुरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर होगा ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। आगे है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? आंसर होगा सुंदरबन कहा जाता है। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। आगे है, विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो मणिपुर में। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो आंसर होगा मणिपुर में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जूट उत्पादन में सर्वाधिक प्रचुर क्षेत्र कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल हैं। जूट उत्पादन में सर्वाधिक प्रचुर क्षेत्र कौन से हैं? तो आंसर है पश्चिम बंगाल, इसका सही आंसर रहेगा साथियों। किस राज्य में सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो आंसर होगा झारखंड में। किस राज्य में सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो आंसर रहेगा झारखंड में। आगे है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? तो आंसर है रूस की सहायता से की गई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? आंसर रहेगा रूस की सहायता से की गई थी। आगे है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। डोडा बेटा चोटी स्थित है नीलगिरी पहाड़ी में। कहां पर स्थित है? आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ी में है। भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कौन सा है? तो गोंड समुदाय है जो भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय इसको माना जाता है। डोडा बेटा चोटी स्थित है नीलगिरी पहाड़ी में। ये क्वेश्चन है जो साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों, ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इंडिया जीके के। ये उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी हैं जिनमें इंडिया जीके पूछा जाता है। पीडीएफ का लिंक साथियों मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर भी जुड़िए, वहां पर आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स होता है राजस्थान इंडिया, उसकी भी पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनकी भी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।